फिर वो वैकेंसी मैंने एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हो गया, तभी से मन हट गया था स्टडी से। मतलब सब जगह से यार फिर के आखिर में लोग फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आ रहे हैं। मेरे पापा ने हम ये तीनों बहन भाई को सक्सेस करने में बहुत योगदान रहा उनका। खेती है, उसी से हमें पढ़ाया है, भैया को सीए बनाया है। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे बिजनौर से आई हुई हमारी स्टूडेंट रितु तोमर का, जो कि बिलोंग करते हैं चांदपुर से। चांदपुर। प्रॉपर गांव का नाम है आपका कि क्या है? गांव घनश्योरपुर। गांव है। तो चांदपुर से भिवानी कितना दूर पड़ता होगा आपके? चांदपुर से तो काफ़ी दूर है भैया, 7-8 घंटे लग गए थे। बाई बस या बाई ट्रेन? नहीं, अपनी पर्सनल गाड़ी से आए थे। पर्सनल गाड़ी से आई थी। मतलब आप बताना चाह रहे हैं पैसा बहुत है आपके पास? अब तो भगवान की दुआ है, काफ़ी है। भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है। जी भैया। ठीक है। फरवरी बैच में आपने ज्वाइन किया? जी भैया। क्या इससे पहले भी आपने कभी ज्वाइन करने का सोचा था? अगर आप भी हमारा न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी और आपको सभी वर्कशॉप के लिंक मिल जाएंगे। नहीं भैया। कब आपको, मतलब आप कितने दिन से रितु मैम को जानते? भैया मैं जानती तो पहले से ही थी, मतलब वीडियो देखती थी, लेकिन उस टाइम स्टडी कर रही थी। मेरा फोकस था उस पे ARO पे। ARO? जी भैया। क्या नाम होता है इसका? फुल फॉर्म क्या होती है बेसिकली? वो रिव्यू असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। क्या काम होता है इनका? लखनऊ सचिवालय में काम होता है। जी भैया। और ये ग्रेजुएशन के बाद की पोस्ट है? जी भैया। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, BSc की हुई है। BSc की हुई जी है। भैया। उसके बाद आप उसकी तैयारी कर रहे थे जॉब की? जी भैया। फिर क्या रहा? फिर वो वैकेंसी मैंने एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हो गया, 3 साल तक वो घुमा दिया गया। तो फिर पेपर लीक की बड़ी भारी समस्या है देश में। अभी जी भी नीट भैया। का पेपर लीक हुआ है और रद्द कर दिया गया है। तभी से मन हट गया था स्टडी से। ये स्टडी तो करनी चाहिए थी। नहीं, फिर मैंने सोचा फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। मतलब सब जगह से यार फिर के आखिर में लोग फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आ रहे हैं, ऐसा? इसमें सक्सेस जल्दी हो जाते हैं। कैसे? मेहनत करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ इनकम थोड़ी बहुत आनी स्टार्ट हो जाती है। जितना पैसा लगेगा उतना पूरा हो हाँ। जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पेपर में फेल हो गए तो सारी मेहनत जीरो हो गई, ऐसा? जी भैया। ऐसा नहीं है इसमें। इसमें ऐसा नहीं है। किस किस ने सपोर्ट किया? कोई क्या, जैसे आपने BSc बताया आपने की हुई है, तो BSc के बाद लोगों ने यही कहा होगा कि और जॉब की तैयारी कर, कहाँ इसमें घुस रही है? BSc के बाद मेरे भैया ने मेरे को उसके लिए बोला था, PCS के लिए। UPPCS? जी। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया RO का, तो मैंने फिर मना कर दिया, मुझे PCS नहीं करना। क्या करते हैं वैसे आपकी फैमिली में, क्या करते हैं सब? मेरे बड़े भाई CA हैं और छोटे भाई पॉलिटिक्स में हैं। पॉलिटिक्स में क्या करते हैं? अभी तो जिला पंचायत की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, जीत जाएंगे? इस बार चांस है पूरे। आप भी सपोर्ट करेंगे, वोट मांगने जाएंगे? जी भैया। बहुत बढ़िया। तो आपका परिवार और क्या करता है इसके अलावा? पापा खेती करते हैं। खेती करते हैं प्रॉपर? ज़मीन अच्छी खासी आती है? जी भैया। फिर आपके यहाँ तो शादी कर देते होंगे यूपी में। आपकी शादी की बात नहीं चल रही? अभी नहीं, पहले भाई की होगी। अच्छा, इसलिए आप भी बचे हुए हैं अभी? अभी मैं 3रे नंबर पे हूँ। अच्छा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तब जी। तक आप अपने पाँव पे खड़े हो तब चुके तक होंगे मैं hopefully। सक्सेस हो जाऊंगी और भाई का पूरा सपोर्ट है। जैसे आप भाई हो वैसे ही मेरे भाई मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। पढ़ने में आप कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज पढ़ने में या अच्छे थे जी भैया। अच्छे थे? कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे हाई स्कूल में 80 के समथिंग थी। और उसके बाद ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में 70। ग्रेजुएशन में उस 70 टाइम है? मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। नहीं तो और ज़्यादा आते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में तो बहुत माने जाते हैं 70% तो। जी भैया। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पहले दिन आए थे, कैसा फील हुआ था आपको? बहुत अच्छा। कौन छोड़ने आया था? मेरे दोनों भाई आए थे और भाई के दोस्त आए थे। मतलब क्या वो आपके भाइयों ने देखा यहाँ पे सही है नहीं जी है? भैया, देख के गए थे वो। कैसा फील हुआ उनको? बहुत अच्छा बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, बहुत अच्छा है, मैंने सब चीज़ देख ली। तो आप गए हैं वापस इन 3 महीनों के दौरान घर पे नहीं कि यहीं भैया, रहे हैं? यहीं पे। होली भी भैया यहीं ने मनाई? बोला था कि मैं आऊँ मिलने, मैंने बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। होली यहीं मनाई आपने? खेले थे? हाँ, बहुत अच्छी, पहली बार मैंने होली खेली यहाँ पे। उससे पहले नहीं खेले थे? नहीं भैया। कैसा फील हुआ होली वाले दिन? बहुत अच्छा। और यहाँ पे क्या क्या फंक्शन हुए आपके रहते हुए? क्या क्या मैम सीखा का- आपने? सिलाई के अलावा क्या सीखा यहाँ पे? यहाँ पे लाइफ को कैसे जीना है, कैसे स्ट्रगल करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्या स्ट्रगल हुआ आपका? कुछ सामान चोरी हो गया क्या? नहीं भैया। सामान तो कुछ चोरी नहीं हुआ। तो फिर क्या सीखा, मतलब क्या सीखा आपने? कि लाइफ को कैसे जीना है, और मैम को देखते हुए फिर आपने भी मोटिवेट किया, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्या चीज़ें?
कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है, ये चीज़ें। क्या करेंगे आप यहाँ से जाके बिजनेस में, इस फील्ड में क्या करना चाहेंगे? भैया मैं अपने बिजनेस को अभी तो बुटीक से स्टार्ट करूँगी और ऑनलाइन वर्क करूँगी और उसे बहुत ऊपर लेके जाना है। मैं गाजियाबाद में बुटीक ओपन करूँगी अपना, जाने के बाद गाजियाबाद में आप बुटीक ओपन करेंगे? आदित्य वर्ल्ड सिटी में। वहाँ पे ही क्यों? मेरे भैया रहते हैं वहाँ पे, फ्लैट है वहाँ पे। स्पोर्ट, मॉरल स्पोर्ट रहेगा आपको? जी भैया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ड्रेसेस सिखाई गई है मैम के द्वारा, कौन सी ड्रेसेस आपको बहुत पसंद आई? मेरे को प्रिंसेस ब्लाउज, कोट कॉलर कुर्ती बहुत पसंद आई है। बहुत पसंद आई है। और ऐसी कौन सी ड्रेस है जिसको आप आँख मीच के भी बना सकते हैं? भैया स्कर्ट वगैरह और लहंगा, ब्लाउज, प्रिंसेस। पहले को मेरे स्टार्टिंग में मेरे को कुछ नहीं आता था सिलाई में, कुछ मतलब कुछ भी नहीं आता कुछ था? भी नहीं आता था कैसे होती है। मैंने यहीं आके सीखा है। तो जब आप पहली बार यहाँ पे आए, और यहाँ पे तो ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनके पहले से बुटीक होते हैं, कभी उनको देख के दिल नहीं घबराया कि स्टार्टिंग में लगा था ये जल्दी सीख रहे हैं, मैं कम सीख पा रही हूँ? सीनियर दीदी से बात करते थे कि हमें भी आ जाएगा या नहीं आएगा तो बोलते थे कि आ जाएगा। आ जाएगा, वो आ गया? मैम से भी बोला था क्या बोला था मैम से? कि मैम हमें आएगा या नहीं आएगा, बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ आता नहीं था। मैम ने बोला मैं सिखा के ही भेजूँगी 100%। अभी जो आपने ड्रेस बनाई इसको क्या बोलते हैं? इसको स्कर्ट है और वो है धोती सलवार की तरह क्या हुआ है। कहाँ से डिज़ाइन कॉपी किया आपने, कहाँ देखा था, किसी सिखाया गया आपको ये मैम ने पहना था फेयरवेल में, जनवरी बैच की। फेयरवेल में पहना था? ये नीचे वाली स्कर्ट। तो आपने कॉपी कर दिया? जी भैया। क्योंकि अच्छे लोग कॉपी कर देते हैं, महान लोग आइडिया को चुरा लेते हैं। क्या बनेंगे आप, महान बनेंगे। जी भैया। ओके, ब्लाउज कौन सा है? प्रिंसेस। प्रिंसेस कट सही आ गया आपको? यस भैया। अगर ब्लाउजेज आपको पहले सिखाए जाएँ तो कैसा रहे, बिल्कुल शुरुआत में? पहले समथिंग मेरे को तो समझ में नहीं आते अगर पहले होता तो। आप समझे, काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं तो शुरुआत में सोचते हैं कि ब्लाउज सीखने आए हम तो शुरुआत में सिखा दिए जाएं, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होगा तो उसको नर्सरी, LKG, UKG में भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका डायरेक्ट BSc में दाखिला कराएंगे। ऐसे ही आपको जो सिखाया गया वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी और उस हिसाब से आप बहुत अच्छा सीख पाते हैं। आप समझें, यहाँ पे हज़ारों बच्चे ऑफलाइन में ऐसे आते हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनको ये नहीं पता होता तुरपाई की सुई कौन सी और मशीन में कौन सी सुई डलनी है, कि कौन से नंबर की सुई डलेगी कौन से फैब्रिक पे। तो वो बच्चे भी सीख पा रहे हैं क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया गया है। आप बिलीव करते हैं इसमें? जी भैया। ठीक है। तो जो यहाँ पे स्टाफ था, जो ट्रेनर थे आपके, जो डाउट सॉल्विंग में थे, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी रही। डाउट सोल्व करवाए गए आपके? क्योंकि आपके तो डाउट्स बहुत होते होंगे शुरुआत से आए हो। मेरे दो मतलब जब शुरुआत में कुर्ती चली थी तब डाउट थी, उसके बाद मैं वीडियो देख के खुद कर लेती थी। खुद कर लेते थे? जी भैया। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? रितु मैम के पास साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही। और जब आप अपना बुटीक करेंगे तो यहाँ से आप क्या आइडिया कॉपी करके ले जाएंगे, क्यों आपका बुटीक चलेगा, क्या लगता है आपको? कोशिश रहेगी 100% बहुत अच्छा चलाने की। और मान के चलो जैसे आप पढ़ाई करते थे, जी वो जो भैया। यहाँ पे आपको पढ़ाया गया उसमें क्या डिफरेंस था? जो आपने एकेडमिक की डिग्री ली और यहाँ पे जो सिखाया गया उसमें क्या डिफरेंस आपको मालूम होता है? यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, वहाँ पे इतनी क्लियर नहीं होती थी जैसे रितु मैम क्लियर करती हैं। नहीं, सिलाई तो आपने कभी सीखी नहीं? नहीं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। जब आपको सिखाया जाता था, आप कॉलेज भी गए हैं। भैया यहाँ पे ये डिफरेंस है कि मेरे को 3 मंथ सीखने के बाद ये लग रहा है कि हाँ अब मैं कुछ हूँ अपने आप में, अब मैं इनकम करूँगी घर जाके। उसमें कोई आइडिया नहीं था कि कब तक होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल होगी नॉलेज भी या दी नहीं गई। थी। आप समझें, जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, एकेडमिक्स का, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। जी। अगर प्रैक्टिकल हम नहीं कर पाएंगे तो बच्चे के पास सिर्फ डिग्रियां होंगी, जी। वो बाज़ार के लिए रेडी नहीं है। मार्केट में वो कैसे काम करेगा, कैसे क्या कर पाएगा, उसके लिए होपफुली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए। और हमारा जो पहले दिन से रहता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल सिखाया जाए, जिससे जाके वो अपना बुटीक ओपन कर सके और पहले दिन से अपनी कमाई शुरू कर सके। जी। लगभग कितना खर्च कर दिया आपने यहाँ 3 महीने में? मेरा 1 के समथिंग हो गया। 1 के मैंने समथिंग? काफ़ी सारी ड्रेस अलग से भी बनाई है। ठीक है। पिछली फेयरवेल पार्टी में आप गए थे रोहतक? जी भैया। कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा। कभी इतना बड़ा प्रोग्राम देखा था इससे पहले फैशन नहीं का? मैं कभी पहले मतलब फर्स्ट बार घर से बाहर आई हूँ। ठीक है। जो कहीं- कॉलेज था वो कहाँ था आपका? कॉलेज जाते थे और कॉलेज से घर, बस और कहीं नहीं मतलब गए। बाहर रुके नहीं आप? नहीं। तो जैसे आपको ये जो ज़िंदगी है 3 महीने जो आपने PG में गुजारी यहाँ पे रह के प्रॉपर, तो यहाँ के क्या पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे आपको? यहाँ पे तो सब बहुत अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दोस्त बना आपका?
जी मेरे बहुत सारे दोस्त बने। मेरे को सब पसंद करते हैं, अब सब बोलते हैं ये लड़की बहुत अच्छी है। क्यों पसंद करते हैं आपको? मेरा बिहेवियर पिज्ज़ा मंगवा के खिलाते हैं किसी को? नहीं भैया। तो मैं उनसे सबसे अच्छे से बोलती हूँ, तो इसलिए। सबसे अच्छे से बात करते हैं आप? जी, सबने मेरे कांटेक्ट नंबर भी ले रखे हैं। सब ने आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया है? हाँ, जिनकी मेरे साथ बॉन्डिंग है। क्यों चुगलियाँ सुनते हैं आप उनके नाम से? बोलते हैं कि आप फिर हमको बहुत अच्छे लगते हो। ओके, यहाँ का 3 महीने का एक्सपीरियंस है आपका, ओवरऑल एक्सपीरियंस वो कैसा है? बहुत अच्छा रहा। कैसे याद करेंगे इन पलों को आप अपने जीवन में? बहुत मिस करेंगे। बहुत मिस करेंगे। और जब आपको लगभग 1 या 2 दिन के बाद आप अपने घर जाएंगे, क्या लगता है, दिल लग जाएगा? नहीं लगेगा। काफ़ी समय लगेगा यहाँ की यादों को यस। वो करने के लिए। जी भैया, मैं इस पे स्टडी भी करना चाहती हूँ आगे। स्टडी आगे के लिए MSc करेंगे? नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में प्रॉपर डिग्री करेंगे? जी भैया। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो और कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना आप। जी भैया, और आप भी तो कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना? बहुत जल्दी हम फैशन डिज़ाइनिंग का इलस्ट्रेशन वगैरह सिखाना स्टार्ट करेंगे। होपफुली हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे रहेंगे, आप समझें। हम एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना चाह रहे हैं जो स्किल्ड हो। ऐसा नहीं कि नाम के लिए उसके पास डिग्री हो, क्योंकि नाम के लिए डिग्री का, जब आपके पास कोई कस्टमर आएगा आपके बुटीक पे, वो आपकी डिग्री नहीं देखने वाला। वो ये देखेगा कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है। अगर वो सही है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री है और आप फिटिंग नहीं कर पा रहे, सही से ड्रेसेस को डिज़ाइन नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। इसलिए हम जो कोर्स लाएंगे उसमें हम प्रॉपरली यही सिखाएंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे करेंगे आप, इलस्ट्रेशन कैसे करेंगे, नए नए जैसे मान के चलो जो ड्रेसेस के डिज़ाइन उनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे आप कस्टमर के लिए रियल लाइफ में उसको उतार पाएंगे, वो हमारी कोशिश रहेगी उस कोर्स में। बहुत जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे। जी ठीक है। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी? रितु मैम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग। बर्थडे विश किया था मैम को? जी भैया, रात के 12 बजे। रात के 12 बजे जो PG से वीडियो आई थी, आप भी थे उसमें? जी भैया, उस पर व्यूज़ भी वो काफ़ी गए हैं। आपने डाली थी आपके पेज पे? जी भैया। सोशल मीडिया चलाते हैं आप? अभी पहले- यहीं आके स्टार्ट किया है। यहीं आके स्टार्ट किया? घर पहले पे- परमिशन नहीं थी घर से? नहीं, मेरे को सब चीज़ की परमिशन है। घर से परमिशन थी, लेकिन घर पे इतना यूज़ नहीं करते थे, वो प्राइवेट अकाउंट था। अभी क्या डालते हैं आप उस पर जो आपका अकाउंट है? उस पर मैम की वीडियो और जो वर्क करते हैं उसकी वीडियो डालते हैं बस। कितने फॉलोवर हो गए हैं आपके? मेरे 200 के समथिंग हुए हैं। 200 के समथिंग? काफ़ी कम हुए हैं, काफ़ी बच्चों के तो बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे। हाँ, पर मेरी कोशिश रहेगी, बहुत जल्दी कर लूँगी काफ़ी कर देंगे आप। ओके। जी। तो जो अपना बुटीक करेंगे, आप क्या मान के चल रहे हैं कि आप कितने पैसे कमा लेंगे उससे? मेरा स्टार्ट में मेरे का वो है कि मुझे 1 लाख के समथिंग करना है 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद, जो 3 महीने की क्लासेस रह रही है उसके बाद। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो बुटीक मास्टरी कोर्स होता है वो 6 महीने का होता है। 3 महीने में ऑफलाइन सिखाते हैं, 3 महीने ऑनलाइन जी। लगता है। फेयरवेल हुई थी, उसमें रैंप वॉक की थी आपने कि रैंप आपके वॉक सीनियर्स नहीं ने की थी? सीनियर मतलब मौका दिया गया था हमको भी, लेकिन मैंने नहीं की थी। क्यों? मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था इतने बड़े स्टेज। अभी हो रहा है? हाँ। क्योंकि लोगों की ड्रेसेस देख के आपको लगा अगर मैं नॉर्मल पहन के आई हूँ ऐसा। अब की बार क्या बनाया फेयरवेल के लिए आपने? मैंने 1 पीस बनाया भैया। 1 पीस पहन के? ये नहीं सोचा कि गांव वाले क्या बोलेंगे, 1 पीस पहन के घूम रही है लड़की तुम्हारी, कि ऐसा नहीं सोचते आप समाज के बारे में? नहीं, फैमिली की सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पापा ने हम ये तीनों बहन भाई को सक्सेस करने में बहुत योगदान रहा उनका। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हमारे लिए। क्या स्ट्रगल किया? हम मतलब ज़मीन ही है, खेती है, उसी से हमें पढ़ाया है। भैया को CA बनाया है, बड़े वाले भाई CA में तो खर्च भी बहुत आता है, बहुत पढ़ना ज़्यादा। भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी। क्या कर रहे हैं भैया आपके? भैया अपना बिजनेस कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। ऐसे दोस्त दिन को आप यहाँ से जाने के बाद भी याद करेंगे? जी भैया। कौन? रूममेट हैं और एक दीदी हैं सैलून वाली, उनको। यहाँ के स्टाफ का नेचर कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कोई शिकायत? नहीं भैया, कोई PG शिकायत। में जब आप रहे हैं 3 महीने, कोई ऐसी याद जो आपको सारी उम्र याद रहेगी? PG में तो बहुत सारी यादें हैं। आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया अरुण भैया का, और खूब मस्ती की है। खूब मस्ती की है, एंजॉय किया है लाइफ को यहाँ बहुत पे? फुल एंजॉय। मैम भी आई थी, मैम के साथ भी एंजॉय किया था। और आपकी PG मैम ने वो भी लगवा दिया अब तो, हाँ, एक्वेरियम? वो भी देखते बहुत हैं प्यारा मछलियों है। वीडियो भी डाली है उसकी। ओके। ये जो ड्रेस आपने भी डाली है, इसका लगभग कितने रुपए में तैयार किया आपने ये समथिंग 800 रुपये लगे हैं। और एक कस्टमर के लिए बनाएंगे तो कितना पैसा आप लेंगे, चार्ज कितना करेंगे इसका? 2000 के समथिंग। 2000 के समथिंग। और कस्टमर आपके पास ही क्यों आए, ऐसी क्या खूबी है आप में? हम उन्हें प्रॉपर फिनिशिंग देंगे। प्रॉपर वर्क देंगे काम का, टाइमली ऑर्डर दे देंगे? जी भैया। क्योंकि टाइमली ऑर्डर जो नहीं देता वो बुटीक ऑफली चल नहीं पाते हैं। नहीं, टाइम नहीं देंगे। ओके। जब आप PG में यहाँ पे रहे हैं,
तो जब आप यूपी से यहाँ पे आ रहे थे तो किसी ने ऐसा नहीं बोला हरियाणा में क्यों जा रही है, यहाँ क्या थोड़े हैं सिखाने वाले, यहाँ सीख लो? नहीं, ये नहीं बोला। क्योंकि आपने किसी पूछा ही नहीं कॉलेज के होगा। लिए बोला था, मैंने कहा कॉलेज से नहीं करना मेरे को, रितु मैम से ही करना है। ओके। मैंने तो- भैया को वीडियो सेंड की थी रितु मैम की हम्म, कि मेरे को यहाँ से करना है, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है वहीं पे कर लेना। ओके। तो कभी आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके इशू हुआ पीजी में? नहीं भैया, सिक्योरिटी Safe बहुत है यहाँ अच्छी पे? सेफ है। क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले मस्ट है हमारे लिए, क्योंकि जब भी बच्चे बाहर से आते हैं तो हमारे ऊपर विश्वास करके उनको भेजा जाता है, तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए सेफ्टी है और सारे कंसर्न बाद में आते हैं। तो और कोई जो अब महिलाओं के नाम कोई संदेश देना चाहें लास्ट में? महिलाएं के लिए यही संदेश है कि सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। क्यों होना ज़रूरी है सेल्फ डिपेंड? लाइफ में कुछ ऐसी इश्यूज आते हैं, अगर हम सक्सेस हैं तो वो हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल सही। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारी प्यारी बहन रितु तोमर को, जो कि बिलोंग करते हैं बिजनौर से, और होपफुली इन्होंने बात जो लास्ट में कही कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के युग में महिलाओं के लिए। आप समझें, अगर महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगी तो परिवार भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि जो आज है वो कल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को, ये पुरुषों का भी कर्तव्य है, आप समझें, कि अपने घर की बहू बेटियों को वो समर्थ बनाएं, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें, स्किल्ड करें। और इन्हीं बातों के साथ आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि हमारी प्यारी बहन अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगी। और इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हैं, अगर टैलेंटेड रितु इंसान इंस्टीट्यूट का काम आपको पसंद आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। रितु इंसान नाम है उसका।